आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, पिछला संदेश में हमनी के देखले रह जा मसीह यीशु के दुख पीड़ा यातना के ऊपर विचार विमर्श कैले रह जा और ई विशाल विषय हम आज भी लेके रुआ सामने हाजिर बानी, यानी कि आइल बानी। पिछलका संदेश में हमनी के देखले रह जा मसीह यीशु दोपहरिया के बेला यानी कि दोपहरिया के पहर अर्थात 6 घंटा क्रूसित रहले। प्रथम 3 घंटा में मानव प्रभु यीशु मसीह के साथ जतना बचल उनका के उतना दुख पीड़ा यात्रा यानी कि मारल पीटल गोइल। जितना बुरा हो सकल प्रभु के साथ लोग यह 3 घंटा में कोयले। तब फिर दोपहर भइल। दोपहरिया से तीसरा पहर सब देश पर अन्हारी बनहारी छावले रहे, यानी कि छा गइल। ओ 3 घंटा में ओह अंधकारमय 3 घंटा में पिता परमेश्वर जौन की विद्रोही जगत से ऐसन प्रेम कैलन कि संसार के कल्याण खातिर अपना एक लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह के बलि होके खातिर दे दिहलन। मानव खातिर जौन की सर्वोत्तम रहन उ करे में लागल रहन। उ क्रूस के वेदी के रूप दिहले और मसीह यीशु पाप बलि के उ निर्दोष परमेश्वर के मेमना बन गइलन। तब जगत के पाप हटावल जा सकल। पतरस प्रेरित कहले मसीह यीशु सबके पाप के खातिर एक ही बार जान दिहलन, अर्थात अधर्मी सबके खातिर धर्मी, जौना से वो हमनी के परमेश्वर के निकट ले आवेले। ई एगो ऐसन यातना है जेकरा में कोनो भी मानव हिस्सादार नहीं के हो सकत। दूसरा ओर मसीह यीशु ऐसन बहुते यातना सहले जेकरा में हमनी के उनकर साथ दे सकता निजा। ये है उ यातना जौना के पौलुस से प्रेरित संकेत कर रहल बने। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेहनी। हाँ, तो ओमे देखी कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय के 24 पद एह तरी से बता रहल बा। अब हम अपना दुख सब में जौन की तोहनी लोग खातिर उठावतानी आनंद करीना और मसीह के क्लेश घटी के उनकर दे अर्थात कलिसिया खातिर अपना शरीर में पूरा करीना। मित्र, एगो यातना है धार्मिकता के खातिर सतावल गोइल। अपना घर नासरत के सभागृह में प्रभु यहूदी सब नेता के ई कहत चुनौती देले रहन, तू हमार जे तोहरा पर सत्य प्रकट कैले बा वध करे चाह रहल बा। प्रभु अपन धार्मिकता के कारण सतावल जात रहन और यह सत्य बड़ा ही सुनिश्चित शब्द में हमनी के संदर्भ में भी कहल गइल बा। अतः पतरस प्रेरित भी यही तथ्य के समर्थन कैले रहन। पर यदि तू धार्मिकता के कारण सतावल जात बाड़ा तू धन्य बाड़ा। पौलुस भी नौजवान तिमोथियुस के ए विषय चेतावनी कुछ ए शब्द में देले रहन। उस सब जौन की मसीह में धार्मिकता के जिंदगी जियलन उत्पीड़न के शिकार हुई हैं। मित्र, रुआ से एगो बात कही, यदि रुआ परमेश्वर खातिर जिए खातिर मजबूर हो सकतानी
और यदि रुआ केवल सत्य के ओर खड़ा होके के निश्चय कर लेतानी त ए जिंदगी यात्रा में अलग हटा दिहल जाई। अरे ऊ अपना आप के बड़ा ही धर्मी दिखावता या अपना आप के धर्मी बनता। अरे छोड़ यार, ओकरा के साथ लेब त सब मजा ही किरकिरा हो जाई। या ओकरा के अलग ही राख। बड़ा ही पुराना विचार वाला ह ऊ मित्र। संसारिक परिशोतक वितरण में केहू के भी परमेश्वर के भक्त के याद ना आवल करला, और यदि उन्हें प्रशंसा खातिर बाद ही कल जाओ तो उ बड़ा ही दबल आवाज में उनकर प्रशंसा करी हैं। संसार के धार्मिक सब के प्रति इ व्यवहार विश्व व्यापी है, और आज सब प्रशंसा कैन पा रहल बने। इ रुआ से छुपल नहीं खे। खिलाड़ी उच्च प्रशंसा पावेलन। फिल्म टीवी संबंधित आदमी मुख्य पृष्ठ पर शोभा या मान कल जाले। राजनीतिक प्रशंसा लूटेलन। हाँ, प्रोफेसर सम्मानित कल जाले, पर धार्मिकता के नाम के केहू स्थापित ना कइल। यदि रुआ सत्य पर अटल रहे के हट कैनी त रुआ के जान बूझ के अलग राख दिहल जाई, या रुआ पर यातना के मार पड़े लगी। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पौलुस एकरा के अनुभव से समझ ले रहन। तब एगो यातना बा खुद के मसीही के अनुरूप ढाल के उनका संदेश सब के पालन करे के फल स्वरूप आवे वाली यातना। यूहन्ना द्वारा प्रकाशित कइल गइल तथ्य ह। जैसे मसीह हमें ओसे ही हमनी के भी ये संसार में बानी जा। मसीह यीशु अपना साफ साफ शब्द में कहले रहन, यदि तोहनी लोग से संसार दुश्मनी राखता तो ध्यान राख कि ऊ तोहनी लोग से पहले हमरा से दुश्मनी रखले। यदि तोहनी लोग संसार के होखित जा तो संसार तोहनी लोग से प्रेम करित, पर तोहनी लोग संसार के ना हवजा, वरन हम तोहनी लोग के संसार में से चुन लेले बानी। एक कारण से संसार तोहनी लोग से घृणा करी और करेला भी। कोनो मसीही के विश्व में लोकप्रियता मसीह यीशु के साथ उनका लोकप्रियता के भय करेला। यदि रुआ संसार में मशहूर बानी तो रुआ मसीह यीशु के खातिर लोक प्रिय नहीं खी, यानी कि मसीह में मशहूर हो ही नहीं खी सकत। परमेश्वर के संतान खातिर जरूरी बाकी ऊ आपन उचित स्थान ग्रहण करे, मसीह यीशु के अनुरूप होखे के। जब मसीह यीशु खातिर यातना सहले, खुद मसीह यीशु हमनी के माध्यम से यातना सहलन, कलीसिया के माध्यम से। रुआ के याद आवत होई पौलुस प्रेरित के दमिश्क राह के अनुभव के। मसीह यीशु के शब्द रहे, हे साउल तू हमरा के काहे सतावतड़ा। नौजवान फरीसी साउल चकरा गुलन। उ त एह भ्रमित मसीही सबके सही राह पर ले आवे में यहोवा परमेश्वर की सहायता करत रहन, और ई आकाशवाणी उनका दिल के हिला देवे वाली वाणी सिद्ध भइल। संतान के जन्म देत समय महतारी के बहुते कष्ट होला, वही तरी आत्मिक क्षेत्र में भी होला। नया विश्वासी आज कम काहे बने, काहे कि विश्वासी जन्म के पीड़ा सहे खातिर तत्पर ही ना होले। मित्र, कुलुस्सियों के पत्री 1 अध्याय के 25 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। हम ए पद के रुआ सामने पढ़ रहल बनी। एक कलीसिया खातिर हम परमेश्वर के ओह प्रबंध के अनुसार सेवक ठहरावल गइल बानी, जौन की तोहरा लाभ के खातिर सौंपल गइल बा कि हम परमेश्वर के वचन के पूरा रीति से प्रचार करी। मित्र, यहाँ प्रबंध शब्द के अर्थ यथार्थ में बा। अर्थ व्यवस्था, लिप्यांतरण
द्वारा। एकर अर्थ प्रबंध हमनी के राजनीति प्रबंध, एकर प्रबंध व्यापार प्रबंध के बात करीना। परमेश्वर संसार के साथ से भिन्न अर्थ व्यवस्था के आधार पर कार्य करी न जा, पर हरदम ही एकर आधार रहल बा। उ उधार जौन की मसीह में बा। मसीह यीशु के संसार में जन्म लेवे के पहले लोग बलि खातिर एगो मेमना लेके आयल करत रहन और विश्वासी एकरा द्वारा मसीह यीशु के आगमन के प्रतीक्षा कैल करत रहन। पर उ मेमना विश्वास के आधार पर ले आवल जात रहे और उ मसीह यीशु के द्वारा बचावल जात रहे, जौन की भविष्य में ओहनी लोग खातिर बलि होके वाला रहन। ई रहे उ प्रबंध, उ अर्थ व्यवस्था जौन की परमेश्वर पुराना नियम के खातिर निर्धारित क के रखले रहन। आज हमनी के मेमना के बलि कैल जरूरी नहीं खे, काहे कि अब ई एगो ऐतिहासिक तथ्य मात्र ह। आज हमनी के एकरा ऊपर विश्वास करे के होला। परमेश्वर एह प्रबंध के अनुसार विजातीय भी मसीह यीशु के देह अर्थात कलीसिया के अंग बन जाइ हैं। ई पुराना नियम काल के लोगन खातिर रहस्य रहे, एगो पक्का तथ्य, किंतु अब ई स्पष्ट हो चुकल बा कि अन्य जाति अथवा अन्य विश्वास के माने वाला भी मसीह यीशु पर विश्वास ले आवे के द्वारा सुसमाचार के प्रतिज्ञात आशीष सब के अंग बन सकता। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी कुलुस्सी के पत्री 1 अध्याय के 26 पद एह तरी से बता रहल बा। हम ए पद के रुआ सामने पढ़ रहल बनी, अर्थात ओ रहस्य के जौन की जुग सब और पीड़ा सब से गुप्त रहल, पर अब उनकर पवित्र लोगन पर प्रकट भइल बा। मित्र, यहाँ रहस्य ओकरा के कहल गइल बा जौन की पुराना नियम काल में प्रकट कइल गइला से रोक के राखल गइल रहे, पर अब ई सर्वज्ञात बा। इफिसुस के मसीही सब के लिखत भी पौलुस इहे अभिव्यक्ति पेश कैले रहन और रहस्य ई ना रहे कि अन्य जाति भी उद्धार में सम्मिलित हुई हैं। ई पुराना नियम संत सबके ज्ञात रहे। रहस्य ई रहे कि परमेश्वर इस्राएल और अन्य जाति सब के एक ही मंच पर स्थान दे दी हैं। इहे उ नया नियम रहे। सब मनुष्य परमेश्वर की नजर में भुलाइल और पतित हवे। सब मनुष्य पाप सब केहू कैले बा। सब केहू ओह लक्ष्य के उपलब्धि में चुकल बा जौना के कि परमेश्वर की महिमा कहल जाला। केहू भी ओह लक्ष्य के ना छू सकल। अब परमेश्वर समस्त पृथ्वी पर समस्त जाति सब में से यहूदी तथा अयहूदी समूह सब से मनुष्य सब के लेके एगो नया समूह में एकत्र कर रहल बने और ये समूह के नाम है गिरजा। विश्वव्यापी कलीसिया मसीह के देह ई पुराना नियम में अप्रगट तथ्य रहे, पर ई अब सबके मालूम बा। ई तथ्य केवल पौलुस ही ना सब विश्वासी सब पर प्रकट हो चुकल रहे। आई यही अध्याय के 27 पद जल्दी से पढ़ लिया जाओ। ए पद में एह तरी से लिखल बा, परमेश्वर ओहनी लोग पर ई प्रकट करे चाहले कि गैर यहूदी सब में ओ रहस्य के महिमा के धन का ह, अर्थात ई की मसीह तोहनी लोग में वास करलन और इहे महिमा के आशा ह। भाई बहन, कैसन सुंदर ह जौन की उनका बारे में बात कइल गइल बा। रोवा में निवास कर रहल मसीह यीशु ही महिमा के आशा ह, अथवा रोवा में विद्यमान मसीह यीशु रोवा लोगन की महिमा के आशा ह। हम विश्वासी मसीह में बानी जा, काहे कि हमनी के उनका पर विश्वास कइले बानी जा और उ विश्वास के क्षण ही ध्यान दही।
ओ विश्वास के क्षण पवित्र आत्मा और बपतिस्मा क के रउआ के मसीह यीशु के देह में शामिल क लिहले। बपतिस्मा के भावार्थ डुबा दिहल अर्थात केहू के अंग बना लिहल। विश्वास के द्वारा रुआ अन्य विश्वासी सब के समूह अर्थात कलीसिया मसीह यीशु के देह के अंग बन जाला। हम और रउआ एगो नया स्थान पर ला दिहल गोइल बानी जा और ऊ स्थान ह कलीसिया और एगो एकर महिमामय भविष्य ह। यही अध्याय के 28 पद एह तरी से बता रहल बा, हमनी के उनके प्रचार करीने जा, हर एगो मनुष्य के चिता देतानी और समस्त ज्ञान से हर एगो के सिखावेनी, जौना से कि हर एगो आदमी के मसीह में सिद्ध क के पेश कर सके। घोषणा के विषय एगो आदमी यदि केहू के घोषणा में मसीह यीशु नइखन त ऊ शुभ संदेश घोषणा ही ना ह। मसीह यीशु ही शुभ संदेश हवे, उहे अनंत जिंदगी हवे। आज उहे सबके खातिर शुभ संदेश हवे। उनकर मृत्यु और उनकर उत्थान हमनी के अनंत जिंदगी के आशा है। आज के सेवक सब खातिर यहाँ दूगो निश्चित संदेश बा। शुभ संदेश के स्पष्टीकरण हर एगो आदमी के सामने कल जाओ कि ऊ एकर लक्ष्य के पहचान के मसीह यीशु के पास आवे और परमेश्वर के भयानक अनंत निश्चित दंड से बच सके। दूसर का आदेश है हमनी के हर एगो मनुष्य के समस्त ज्ञान में शिक्षा लेवे के बा। दूसरा शब्द में हमनी के आदेश दिहल जा रहा बा कि हमनी के हर एगो पुरुष और नारी के उन्नति के यत्न करे कि ऊ अनुग्रह में विकास करत मसीह यीशु के देह के विश्वासी सदस्य बनत जाई। उन्हीं लोग के प्रोत्साहित कल जाओ कि ऊ स्थानीय समूह, दूसरा शब्द में स्थानीय कलीसिया में मसीह यीशु के सेवा में जुट जाओ। और इस सेवा के उद्देश्य है हमनी के हर एगो आदमी, हर एगो विश्वासी के मसीह यीशु में संपूर्ण या परिपक्व बना के पेश करे। परमेश्वर के वचन के शिक्षा के यह तो अभिप्राय है। प्रिय मित्र, यही अध्याय के 29 पद एह तरी से बता रहा बा, यही अभिप्राय से हम उनकर ओ शक्ति के अनुसार जौन हमरा में समर्थ के साथ कार्य करले कठोर मेहनत करीना। मित्र, कठिन मेहनत वेदनापूर्ण रीति से कैल गईल मेहनत ये उनकर बहुते व्यक्तिगत गवाही है। मसीह यीशु के ई सुविधाजनक लागल कि ऊ पौलुस के मनोवृत्ति के कारण उनका माध्यम से अपना महासामर्थ्य के प्रदर्शन कर सके। कलीसिया खातिर आज इहे कैल उपयुक्त है। आई कुछ देरी के खातिर अध्याय 2 के कुछ अंश यानी कि कुछ भाग पर विचार करी जा। सबसे पहले प्रस्तावना दूसरा अध्याय के 1 से लेके 15 पद ए विकृत प्रदर्शन खातिर सटीक जवाब है और बाचल पद ई प्रमाणित करी कि मसीह यीशु सब प्रथा के विकल्प हमें। दर्शन खातिर उत्तर के संबंध सिर से बा और प्रथा सब के दिल से। मसीही मत हरदम ही होके चरम बिंदु के बीच लटकल रहला। एक ओर जोखिम बा, उनका दर्शन के ओर झुक के भाप बन के उड़ जाए के, या दूसरा ओर उनका प्रथा सब के पूर्ति के उपक्रम करत हिमशिला बन जाए के। दोनों ही चरम बिंदु में घोर जोखिम बा। मध्य बिंदु है जिंदगी के जल। मसीह यीशु उना भाप हमें ना ही बर्फ, काहे कि ये दोनों ही जिंदगी पोषक ना होला। इससे हमनी के सावधान रहे के बाकी हमनी के ना तो दर्शन के राह अपना बैठल बानी जा और ना ही प्रथा सबके। मसीही जिंदगी प्रभु यीशु मसीह हमें
तब पौलुस प्रेरित उल्लेख कर रहल बने ओ 5 प्रहार सब के की कलिसिया हरदम सामना करेले। उह पहिल का ह लुभावन शब्द, दूसर का ह दर्शन शास्त्र, तीसर का ह व्यवस्था यानी कि नियम, चौथ का ह रहस्यवाद, पांचवा ह तपस्या। आई देखल जाओ मसीह यीशु जौन की दर्शन खातिर प्रतियुत्तर हमें मित्र। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओहमे देखी कुलुसियों के पत्री 2 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा, हम चाहतानी कि तोहनी लोग जान जा लोग की हम तोहनी लोग तथा लौदीकिया के रहे वाला खातिर और ओह सब लोगन खातिर जौन की व्यक्तिगत रूप से हमरा के ना देखेले ऐसन कठोर मेहनत करीना। लौदीकिया कुलेसे से बहुते सटल यानी कि नजदीक नगर है। लौदीकिया ऊ नाम है जौन की हरदम ही हमने के प्रकाशित वाक्य के 7 गो कलिसिया सब के चिट्ठी सब के याद दिला रहल बा। ई कलिसिया ना तो ठंडा रहे और ना गरम, कठोर मेहनत के भावार्थ ह वेदना सब के सहल। एकरा के हमनी के वेदना पूर्ण प्रार्थना कह सकतानी जा। पौलुस देखत रहन ओह महान जोखिम के जवन की लौदीकिया और कुलेसे पर छौले रहे। ओकरा के देख पौलुस प्रेरित के दिल में द्वंद्व उठल रहे। मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।